त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि
त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दया कृपार चार बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम
रामचंद्र के काज सवारे, लाय संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद शारद सहित अहीशा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा।
तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी के असीम अनुकंपा में आज इस विशेष दिन पे जहाँ पे सभी हिंदू पितृपक्ष को मनाते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं, उनका आवाहन करते हैं और जो कुछ तर्पण, जो भी खाद्य पदार्थ सामग्री उनको अर्पण करना चाहते थे और नहीं कर पाए, वो अर्पण करते हैं। ऐसे में एक सहयोगी किस प्रकार से अपने पितरों के लिए मोक्ष का माध्यम बनता है और हमें पितृपक्ष में अपने जकड़े हुए संस्कारों से कैसे मुक्त होना है और इस पे हमें क्या करना चाहिए, ये आज की अमृतवाणी में श्री माता जी से सुनेंगे। और ध्यान के दौरान हम अपनी ईड़ा नाड़ी और अपनी बैक आज्ञा में बैठे हुए पितरों के संस्कार से मुक्त होंगे और उन्हें मुक्त करेंगे हमारे माध्यम से। उनके कर्म फल उनको किसी भी लोक में ना भुगतने पड़े, उनके कर्मों के लिए क्षमा याचना करेंगे। आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सभी आत्माएं जो अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए मार्ग बनी है, आप सबको मेरा शत शत नमन। अपने चित्त को पूरी तरह से एकाग्र करेंगे, हटाएंगे जो भी विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, उनसे मुक्त होंगे। हर विचार को नगण्य कर देंगे, हटा देंगे हर विचार।
जो भी चित्त में कोई भी उलझन है, किसी व्यक्ति, परिस्थिति, कोई भी स्थिति में है, चित्त उलझने नहीं देंगे। हटाएंगे चित्त को, हर प्रकार की समस्या, सुख दुख, निर्विचारिता में आते जाएंगे, चित्त को बटोरते जाएंगे। और इसे अपने बाएं हृदय में रखेंगे, आत्मा के अंदर रख देंगे चित्त। ढूंढ लेंगे अपनी आत्मा को बाएं हृदय में गहरा उतर के। माता जी, क्या पितरों को श्राद्ध करने चाहिए? पितरों के श्राद्ध करने चाहिए, उनके चित्र रखने चाहिए? समथिंग आई आस्क्ड यू क्या एक और है, क्या इसके बारे में? इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या पितरों के श्राद्ध करने चाहिए और पितरों के फोटोग्राफ्स रखने चाहिए। जब उनकी तेरही होती तब तो करनी चाहिए श्राद्ध। और श्राद्ध भी डिस्क्रिप्शन की बात आ गई फिर से कि अगर समझ लीजिए आपके सहयोग में आपने देखा कि आपका राइट हार्ट पकड़ रहा है, यानी आपके पिता जो है जो मर गए हैं वो अभी भी संतुष्ट नहीं, तो श्राद्ध करना चाहिए। इसमें कोई नहीं, पर सहयोग स्टाइल से श्राद्ध करना चाहिए, न कि एक ब्राह्मण को बुलाओ और उसको खाने को दो। श्राद्ध नहीं करनी चाहिए, श्राद्ध का भी एक तरीका होता है। दूसरा एक और किस्सा है, सहयोगी एक थे, वो ब्राह्मण है तो सहयोग में आकर के असली ब्राह्मण हो गए महाराष्ट्र में। तो उनके जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण है वो जब हो जाते हैं पार तो वो कहते हैं अच्छा ये ब्राह्मणों को अब ठीक करना है। जैसे अगर कोई हमारे पास ईसाई आता है तो वो जब देखता है कि सहयोगी है तो सब ईसाइयों के पीछे लग जाता है कि तुमको ठीक करना है। कोई अगर सरदार जी आता है तो वो कहता है कि माता जी, हर समय उसको लगता है कि सरदार जी को ठीक करो, मैं सरदार जी ठीक हो गया बाकी के। और सही बात, अगर आपको वाकई उनके लिए फीलिंग है तो आप चाहेंगे कि सब सरदार जी ठीक हो जाए। तो इसी प्रकार होता है। सो एक ब्राह्मण हमारे यहाँ थे, वो ब्राह्मण हो गए, तो अब वो ब्राह्मणों के पीछे पड़ गए। तो उनकी माँ ने कहा कि ये तुम्हारे बाप का श्राद्ध है तो तुम जाके एक ब्राह्मण को बुला लाओ। वो कहा मैं नहीं जाता किसी को बुलाने, ये कोई ब्राह्मण नहीं। उनका भाई अपने खानदानी ब्राह्मण है, या खानदानी होते हैं, जैसे नाई होते हैं खानदानी, चूड़ी हारने होती है, जैसे ब्राह्मण भी खानदानी होते। तो वो खानदानी है, उसको बुला के ये गए उसके पास। उससे कहा भाई देखो, हमको तो श्राद्ध कराने को माने कहा, हम तो विश्वास नहीं करते, पर हम माने कहा तो हम करा देते हैं, तुम आओ श्राद्ध। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो कि गुरुवार को रखो तुम श्राद्ध का दिन। उसने कहा कि मंगलवार को नहीं ठीक है। कल नहीं, मंगलवार को ठीक नहीं है और गुरुवार को बड़ा अच्छा दिन है और पंचांग के अनुसार मैं तुमको बता रहा हूँ गुरुवार को ठीक। ये घर आए, इन्होंने पंचांग देखा, कि महाराष्ट्रियंस तो जानते हैं संस्कृत और लोगों जैसे नहीं है, संस्कृत खूब जानते हैं। पढ़ा उन्होंने, पंचांग में लिखा था कि निषिद्ध है, गुरुवार के दिन होना ही नहीं चाहिए श्राद्ध। तो इन्होंने मंगलवार को अपना सहयोग से श्राद्ध करा दिया। वो जनाब अपना, उनका कहीं और अपॉइंटमेंट रहा होगा, तो उन्होंने सोचा कि अपॉइंटमेंट के अनुसार चलना चाहिए। तो वो जब गुरुवार को आए तो इन्होंने कहा कि आइए। उनका क्या आप बताओ श्राद्ध का खाना वाना? का खाना वाना कुछ नहीं, आपको एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। उनका क्यों? कल आज श्राद्ध निषिद्ध है। आप देखिए पंचांग में लिखा आज नहीं कर सकते श्राद्ध, और मैंने तो मंगलवार को कर ही लिया और आप जाइए। उनकी माँ कहने लगी कि एक कप दूध तो दे दो बेटा घर में, इनको तो कुछ नहीं दूंगा मैं, और कभी अपने आज श्राद्ध करने नहीं आएंगे, उनको निकलवा दी। तो इस तरह के श्राद्ध नहीं करिए, इसलिए ऐसे श्राद्ध करने में कोई अर्थ नहीं। दूसरी बात एक पूछी कि पितरों के फोटो रखने चाहिए कि नहीं रखने। फोटो रखने में कोई बात नहीं है, हर्ष नहीं है, पर अगर आप उनके फोटो के प्रति इन्वॉल्व नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि अब वो मर गए हैं, उनको फिर से जन्म लेना है। उनको बेकार में आप अपने, अब बहुतों का कि उनके फोटो क्या रख दिए, उनकी आरती होगी, पूजा होगी, उनके सामने रोएंगे धोएंगे हर समय, तो ऐसा अगर हो रहा है तो उसको अंदर रख। अगर उसके प्रति ये भावना हो कि अब ये मर गए, ये हमारे पिता थे, ठीक है बस, तो फिर कोई ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अधिकतर लोगों का तो मैंने देखा यही होता कि जब भी देखा फोटो किसी का तो लग गए उसी बात करना।
अगर इस तरह की बात हो रही है तो फोटो मत रखिए, क्योंकि फोटो से नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान नहीं होता है तो फोटो रखना चाहिए। फिर डिस्क्रिप्शन की बात आ गई। अपने चित्त को पूरी तरह से प्रकाशित होने देंगे। आत्मा के अंदर प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, आप ही मेरी कुंडलिनी शक्ति है। कृपा कीजिए, उठ जाइए, उठ जाइए माँ, और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए माँ। महसूस करेंगे हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारी आत्मा को प्रकाशित कर रही है। हमारा चित्त हमारी आत्मा में डूबता जा रहा है। सर्वव्यापी आत्मा हूँ, सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वज्ञानी आत्मा हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ। अपने चित्त को धीरे धीरे पेट की हड्डी के अंदर लाएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना में और अंदर ब्रह्म नाड़ी में और अंदर वज्र नाड़ी में, पूर्ण संतुलन। चित्त को मूलाधार चक्र पे रखिए और यहाँ से उठते हुए ईड़ा नाड़ी जो पूर्ण संतुलन में है उसके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु श्री गणेश से। ये प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, आप ही मेरे पूर्व जन्मों को शुद्ध करते हैं, संस्कारों को मेरे ऊपर, मेरी चेतना पे हावी नहीं होने देते। हे प्रभु श्री गणेश जी, आप ही मेरे पूर्वजों के सारे अपराधों को क्षमा करते हैं। श्री महागणेश के रूप में आप ही मेरी बैक आज्ञा में विराजे हुए। कृपा कीजिए मेरी ईड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से मेरे पूर्वजों के संस्कारों से
आनुवंशिकी बीमारियों से मुक्त कर दीजिए, रिक्त कर दीजिए। महसूस करेंगे मूलाधार चक्र से हमारी चित्त, हमारी कुंडलिनी शक्ति के साथ ईड़ा नाड़ी में चलने लगा है। बायां स्वादिष्ठान, बाएं नाभि, बायां हृदय, शुद्ध आत्मा, बाएं विशुद्धि, बाएं आज्ञा। श्री महावीर जी मुक्त कीजिए, मेरे पूर्वजों को मुक्त कीजिए। महसूस करेंगे मूलाधार से बाई आज्ञा तक ईड़ा नाड़ी एकदम स्वच्छ हो रही है। हमारी चित्त से, हमारी आत्मा से शुद्ध होती हुई ईड़ा नाड़ी अब अपने चित्त को अपने दाएं स्वादिष्ठान पे लाएंगे। पूरा चित्त दाएं स्वादिष्ठान पे प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा कीजिए, मेरी पिंगला नाड़ी को रिक्त कर दीजिए। इसमें कहीं से भी किसी भी पूर्वज का कोई भी संस्कार आ रहा है, भविष्य में आने वाली संतानों को उन्हें मुक्त कर दीजिए। पूर्वजों के कर्म फल से मुक्त कर दीजिए। चित्त को उठाएंगे, दाएं स्वादिष्ठान से दाएं नाभि, दायां हृदय प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी मेरे पिता और मेरे पति दोनों ही संतुष्ट हो। माँ, किसी भी तरह का पितृदोष मेरे दाएं हृदय से रिक्त कर दीजिए। अपनी सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊं मर्यादा से, ऐसी कृपा कीजिए। मेरे पितरों को, मेरे पिता को, उनकी सारे पूर्वजों की श्रृंखला को आप मेरे दाएं हृदय से मुक्त कर दीजिए। श्री राम को
माँ सीता को, श्री हनुमान को जागृत कर दीजिए। मेरे दाएं हृदय में कोई दोष न हो। मेरा हर संबंध आप हैं श्री माता जी, आप ही हैं श्री माता जी। कोई भी अपराध, कोई भी भूल यदि उनसे हुई है, तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। माँ श्री सीताराम के रूप में आप मेरी दाएं हृदय में विराजित हो जाइए। माँ आ जाइए। माँ आ जाइए। माँ अपने चित्त को उठाएंगे दाएं विशुद्धि में, दाएं आंखें में। सब कर्म, सब संस्कार रिक्त हो चुके हैं। सारा अहंकार नष्ट हो गया है। भगवान बुद्ध जागृत है। अब चित्त को मूलाधार चक्र पे फिर से स्थित करेंगे। श्री गणेश जी मेरे हर चक्र में विराजित हो जाइए। श्री महागणेश जी को मेरी बैक आज्ञा में, श्री जीसस क्राइस्ट के रूप में मेरी मध्य आज्ञा में आप विराजित। चित्त को उठाते रहेंगे मध्य मार्ग में, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, मध्य हृदय, मध्य हृदय, माँ दुर्गा जागृत, मध्य विशुद्धि, मध्य आज्ञा, श्री जीसस क्राइस्ट। अबोधों में परमात्मा के साम्राज्य में जाने के योग्य हूँ मैं। क्षमाशील हूँ मैं। सबको क्षमा कर दूंगा। लॉर्ड्स प्रेयर बोलेंगे। जहां से कोई भी आत्मा आ रही है, सब मुक्त हो जाए। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory, forever and ever. आमीन। महसूस करेंगे जीसस क्राइस्ट ने हमारा आज्ञा चक्र खोल दिया है। अब अपने चित्त को दाईं और बाईं आज्ञा से होते हुए बैक आज्ञा पिलाएंगे। श्री महागणेश को महसूस करेंगे। श्री माता जी, आप ही श्री महागणेश है माँ। मेरे पूर्वजों को आप ही मुक्त कर सकती हैं। श्री माता जी कृपा कीजिए। मेरी बीइंग से, मेरे भीतर से मेरे पूर्वजों को मुक्त कर दीजिए। उन्हें गति दीजिए। महसूस करेंगे बैक आज्ञा चक्र हमारी पृष्ठ, आंख, हमारा चक्षु जागृत हो रहा है। पूरा चित्त बैक आज्ञा में श्री महागणेश को नमन करेंगे। महसूस करेंगे उनकी जागृति को। अब अपने चित्त को चारों आज्ञाओं पे घुमाएंगे और हर वो आत्मा जो कहीं से भी हमारी आत्माओं की श्रृंखला में, हमारे पूर्वजों की कोई भी आत्मा किसी भी आज्ञा चक्र में फंसी है, उसको मुक्त करेंगे। बैक आज्ञा से चित्त लाएंगे। लेफ्ट आज्ञा में, फ्रंट आज्ञा में, राइट आज्ञा में, फिर से बैक आज्ञा में। चारों आज्ञाओं में चित्त को घुमाएंगे। महसूस करेंगे जैसे एक टियारा हमारे मस्तक के चारों ओर है। धीरे धीरे चित्त सहस्त्रार में आ रहा है। श्री माता जी के श्री चरण महसूस करेंगे। हमारी कुंडलिनी शक्ति श्री माता जी के श्री चरणों में आ रही है। ये परम पावनी मेरे पूर्वजों से आई सारी बाधाएं, सारे दोष मैं सरेंडर कर रही हूँ आपके श्री चरणों में। उन्हें यथा योग्य गति दीजिए, मुक्त कर दीजिए श्री माता जी। I surrender all my संस्कार,
कंडीशनिंग्स, अहंकार, एट लोटस फेस माता जी सरेंडर कर दें। ये परम पावनी माँ अपने श्री चरणों में हमें समा लीजिए। सब शुद्ध कर दीजिए माँ। महसूस करें कुंडलिनी शक्ति मुक्त हो रही है। ये परम पावनी माँ हमारी कुंडलिनी शक्ति पूर्व संस्कारों से रिक्त हो जाए। जो भी दोष कुंडलिनी शक्ति ने अपने अंदर समेट ली उनसे रिक्त हो जाए। कृपा कीजिए श्री माता जी हमें मोक्ष के अधिकारी बना दीजिए माँ। कर्म बल से मुक्त कर दीजिए माँ। शून्य सरोवर में परम पिता से हमारा योग घटित हो जाए माँ। ऐसी कृपा कीजिए। एकदम सरेंडर करके चित्त को उठाएंगे अर्ध बिंदु बिंदु वलय पर और वलय चक्र से बरसते हुए परम चैतन्य में अपनी तीनों नाड़ियों को शुद्ध होने देंगे। अपने सारे अंगों को जो पूर्वजों के कर्मों से बाधित है उन्हें परम चैतन्य में स्नान करने देंगे। रसता हुआ परम चैतन्य भीग जाएंगे। मुक्त स्वतंत्र स्वच्छ हूँ। मेरे चक्र स्वच्छ है। मेरी नाड़ियां स्वच्छ है। सारे देवी देवता जागृत हैं। मुक्त हूँ मैं। निर्लिप्त हूँ मैं। चित्त को उठाएंगे आकाश में, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के परे शून्य में .
योग घटित हो गया है परमात्मा से। परमात्मा ने हमारा वरण कर लिया है। महसूस करेंगे हमारी कुंडलिनी शक्ति के द्वारा घटित इस योग को शून्य सरोवर में घटित हुआ है। परमात्मा के भीतर आत्मा पूरी तरह से एक हो गई है। अद्भुत योग, महायोग। प्रयास करेंगे धीरे धीरे इस योग स्थिति से बाहर आने का, चित्त को बाहर लाने का प्रयास। प्रयास करते रहेंगे। शिव शक्ति धीरे धीरे महसूस करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। हे परम पिता, हे परम पावनी माँ, अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। मेरे पूर्वजों को मुक्त करने के लिए, मेरे संस्कारों को नष्ट करने के लिए मैं अकर्म में हूँ। आप ही करता है, आप ही कर्ता। कर्म फल से मुक्त हूँ, करता नहीं, कर्म भी नहीं करते। आपका माध्यम मेरा अहंकार, महद अहंकार लीन हो गया है। आप ही कार्यरत हैं। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हमारे रिसरेक्शन के लिए, पुनरुत्थान के लिए, कर्म फलों से मुक्त करने के लिए, धीरे धीरे प्रयास करेंगे। अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे। आकाश से शून्य से आता हुआ परम चैतन्य पूरे विश्व में फैलाएंगे। सारी अतृप्त आत्माएं शांत हो जाए।
इस परम चैतन्य से बरसा देंगे परम चैतन्य पृथ्वी में, जल में, वायु में, अग्नि में, जहां भी अतृप्त आत्माएं हैं वो मुक्त हो जाए। परम चैतन्य उनको गति दे। बरसने देंगे परम चैतन्य पंच तत्वों में, बरसने देंगे, तृप्त होने देंगे पंच तत्वों से निर्मित इस सृष्टि को, प्राणियों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सभी आत्माओं को। बरसता हुआ परम चैतन्य हर कण कण में जा रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति कार्यरत है। महसूस करेंगे शिव महाकाली, श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी की शक्ति कार्य कर रही है पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में। सारी नकारात्मकताओं का अंत हो रहा है। सृजन शुरू हो रहा है। आत्म साक्षात्कारी पूरी तरह से श्री महालक्ष्मी की शरण में आत्म साक्षात्कारियों का रक्षण हो रहा है। नकारात्मकताओं का नाश कर रही है महाकाली, महासरस्वती सृजन कर रही है। और अधिक से अधिक आत्म साक्षात्कारियों का सृजन हो रहा है। चित्त को इकट्ठा कर ले तीनों महाशक्तियों से संपन्न ये चित्त आदि शक्ति के श्री चरणों में अपने सहस्त्रार पे केंद्रित करेंगे। सिमट रही है शक्ति हमारे सहस्त्रार में, महाआदिशक्ति के अंदर वापस आ रही है। श्री माता जी के अंदर वापस आ रही है। आने देंगे इन शक्तियों को, इकट्ठा होने देंगे श्री माता जी के श्री चरण। समा देंगे अपने चित्त को। श्री माता जी ये चित्त आपका है,
आपका कार्य हम कर रहे हैं, माध्यम यहाँ सभी आत्म साक्षात्कारी बने, इसके माध्यम है। ये माता जी के अंदर समाने देंगे सारी शक्तियां। अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। हम आपकी यंत्र, जो भी कार्य हो सके हमसे ले लीजिए। आप ही हमारे माध्यम से कार्य कर रही हैं माँ। आपकी ही शक्ति हमारे अंदर से कार्यरत है माँ। हम सिर्फ माध्यम हैं श्री माता जी। आपके माध्यम, आदि शक्ति के माध्यम। जय श्री माता जी। श्री माता जी को धन्यवाद करेंगे हृदय से। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद माँ। थैंक यू श्री माता जी। लव यू श्री माता जी। लव यू श्री माता जी। जय श्री माता दी दीदी, बहुत ही सुंदर ध्यान। जय श्री माता दी जय दीदी। माता दी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी जय श्री दीदी। माता जय श्री माता दी जय श्री जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता जय श्री माता दी दीदी। जय जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता जय श्री माता दी दी। जय श्री माता दी। जय श्री माता दी। जय श्री माता जय श्री माता दी। जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी। माता दी। बहुत सुंदर था दीदी, बहुत सुंदर। जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता जी जय श्री दीदी। माता दी। जय श्री माता जी दीदी।